Hello बच्चों, let's read the question. Question says check whether the three vector 2 I cap, 2 j cap, 3 k cap minus 3 I cap plus 3 j cap plus 2 k cap and 3 I cap plus 4 k cap from a triangle or not. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि अगर 3 पॉइंट हमें गिवन है P x1, y1, z1, point Q x2, y2, z2 and point R x3, y3, z3 form a triangle, then area of triangle will be not equal to 0. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ना. और अगर हमारे पास इस तरह से कोई ट्राइंगल गिवन है जिसके वेक्टर हमें गिवन है A, B एंड C, तो इसका यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर. ठीक है, तो इसको हम यूज में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें 3 वर्टेक्स गिवन है यहाँ पर, 2 I कैप, 2 J कैप, 3 K कैप. तो इनसे पहले 3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. लेट A पॉइंट इज, देखो 2I, 2J, 2K से क्या पॉइंट बनेगा, 2, 2, 3. सेकेंड पॉइंट हम ले लेते हैं B, जो कि हमारा बन जाएगा -3, 3, 2. और यहाँ से ले लेते हैं हम C पॉइंट, इसमें J नहीं है तो 3, 0, 4 ये आ जाएगा. अब हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, AB वेक्टर. AB वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, -3, -2, सो माइनस का 5 I कैप, फिर आ जाएगा 3, -2 तो प्लस का J कैप एंड 2 - 3 सो माइनस का K कैप. एक हम निकाल लेते हैं AC वेक्टर, तो आएगा 3 - 2 तो I कैप, 0 - 2 तो माइनस का 2J कैप एंड 4 - 3 प्लस का K कैप. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर. ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए. तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास I कैप, J कैप, K कैप, है ना. इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो यहाँ से आ रहा है -5J -K और I कैप माइनस का 2J कैप एंड सॉरी ये हमने यहाँ पर -5, 1, -1 एंड 1 -2 ये आएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए क्या बनेगा, इक्वल टू I कैप इंटू, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 × 1 और -2 × -1 2, तो 1 - 2 आएगा ये. ठीक है, फिर -J कैप, यहाँ पे करेंगे -5 × 1 -5 एंड 1 × -1 सो ये क्या आएगा +1. फिर यहाँ पे प्लस K, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास -5 × -2 कितना हो गया 10 एंड 1 × 1 -1. ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है. तो ये था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, है ना. और इसका हम मैग्नीट्यूड भी ले रहे हैं. तो यहाँ से कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का I कैप, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, -5 + 1 4 -4 माइनस, तो ये प्लस का 4J कैप और ये 10 - 1 आ रहा है तो 9K कैप ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √ ऑफ, देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर के इक्वल होगा 4 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 1 + 16 + 81. सॉल्व करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने पे ये कितना आ रहा है हमारे पास, 16 +
ये आ जाएगा 1 + 17 और 17 ये हो गया 8 और ये 98, ठीक है। 81 + 17 98 हो गया, तो ये √98 आ रहा है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हमारा क्या बनेगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, जो कि आ रहा है √98/2, जो कि क्या है बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर हैंस ट्राइंगल ABC है ना, या फिर गिवन वेक्टर फॉर्म अ ट्राइंगल। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।